नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। आप सभी को मालूम है कि शनि अभी 29 मार्च को ही ट्रांजिट किए हैं और मीन राशि में चले गए हैं और वहाँ पे वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, जिस नक्षत्र में पहले भी थे। कुंभ राशि में भी वो नक्षत्र होता है। तो 3 डिग्री 20 मिनट पे वो 27 अप्रैल को पहुँच रहे हैं। और इस नक्षत्र में एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, तो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री तक जब वो मीन राशि में ट्रैवल करेंगे तो वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। अब इस हर नक्षत्र की 4 पदाएँ होती हैं और तो जब वो शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो सिंह नवांश में जाएंगे। पहली पदा जो होगी वो सिंह राशि में उनकी जाएगी। उसके लॉर्ड हैं सूर्य। तो जो पदा होती है वही नवांश होता है हमारा। तो 4 पदा मतलब 4 नवांश से होकर गुजरेंगे और हर नवांश के हिसाब से उनके फलों के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा बदलते जाते हैं, क्योंकि शनि एक प्लैनेट है जो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 2.5 साल में एक जैसे रिजल्ट देगा। सो जैसे जैसे उसकी नवांश चेंज होता है उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स बदलते जाते हैं। सबसे पहले जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, देखिए डिस्क्लेमर है, हम जो भी वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट की, नक्षत्र परिवर्तन की, नवांश परिवर्तन की, देखिए बहुत जेनरिक होती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अपने चार्ट से टैली करो तो आपके को वही रिजल्ट्स मिले जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी का चार्ट अलग होता है। हर आदमी के की ग्रह दशाएँ कुछ और चल रही होती हैं। तो बहुत कुछ आपके चार्ट में अलग होता है, हर आदमी का चार्ट अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को फल मिले किसी को ना मिले और आप बोलते हो कि सर हमको तो कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला। तो ये सिर्फ आप इसको रेफरेंस के लिए वीडियो देखिए। दूसरी चीज़, कोई भी जो ट्रांजिट होता है ये लगन से मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आप लगन से ही देखिए, लगन को वेटेज ज़रूर दीजिए। चंद्रमा से देखना चाहते हैं राशि से आप देख लीजिए उसको, लेकिन वेटेज आप लगन से जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं आप उसकी वैल्यू ज़्यादा कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिजल्ट्स आपको ट्रांजिट के तभी मिलते हैं जब उस प्लैनेट की दशा चल रही होती है। तो किसी प्लैनेट की दशा चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब आपको उसके ट्रांजिट के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। शनि गुरु के मामले में या राहु केतु के मामले में ये लोग थोड़ा सा इवेंट्स को एक्टिवेट करते हैं और चूँकि एक राशि में काफ़ी समय तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्दशा में अंतर में वो आ ही जाते हैं। और वैसे भी शनि काल को रिप्रेजेंट करता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को दिखाता है। गुरु आप को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी दशा नहीं भी चल रही तो थोड़े बहुत फल तो देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपकी दशा कुछ रिजल्ट्स देने को आ रही हो और शनि ट्रांजिट करके उस पर्टिकुलर एरिया से संबंध बना रहे हो तो इवेंट को ट्रिगर करते हैं। पर इतना ही शनि और गुरु का रोल होता है। अदरवाइज आपको प्रॉपर अगर उसको समझना है तो आपकी दशा जरूर चलनी चाहिए शनि की। अगर मैं शनि के बारे में बात बता रहा हूँ तो आप इस हिसाब से देखिएगा और समझिएगा। और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो चार्ट अपना एनालाइज कराइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तब आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। सो नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, देखिए नक्षत्र जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये इसका रूलर शनि ही है। तो कृष्ण बुद्धि पद्धति का सिद्धांत होता है कि वो बोलते हैं कि जो भी प्लेनेट जिस नक्षत्र में होता है तो सबसे पहले नक्षत्र के फल आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ अगर हम देखें तो भाई शनि के नक्षत्र में है तो यानी प्रीडोमिनेटली आपको शनि के रिजल्ट मिलेंगे। अब शनि के रिजल्ट कैसे मिलेंगे? शनि आपके हाउस में जहाँ बैठा होगा उस हाउस का रिजल्ट देगा वो, और जिन हाउसेस का लॉर्ड होगा उन हाउसेस का रिजल्ट देगा वो आपको। तो शनि के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब नवांश में आते हैं तो अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं, देखिए 27 अप्रैल से नक्षत्र जो होगा वो 27 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वहाँ पे 16 मई 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर तक 2026 तक वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि इन बिटवीन वो रेट्रोगेट करेंगे, रेट्रोगेट करके वो पूर्व भाद्रपद में दोबारा ही पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में बताऊँगा और फिर नवांश की बात करेंगे। नवांश जो है जो सूर्य के नवांश से जो पहला, जैसे ही 27 अप्रैल को वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तो पहले नवांश में भी एंटर कर जाएंगे सूर्य के नवांश में। तो वो जो नवांश होगा उसमें वो 6 जून तक रहेंगे वहाँ पे, मतलब लगभग 40 दिन का उनका समय रहेगा, 27 अप्रैल से 6 जून तक। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में 6 जून तक की बात करूँगा। उसके बाद जब नवांश परिवर्तन होगा तो मैं दूसरी वीडियो बना के बताऊँगा अब क्या एनर्जी मिलने वाली है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि नवांश की जब हम बात करते हैं कि भाई कौन सा प्लेनेट किस नवांश में गया है, तो हम देखते हैं नवांश में उसकी पोजीशन क्या है। तो अगर कोई प्लेनेट अपनी राशि में चला गया है तो अच्छा माना जाता है,
अपने उच्च की राशि में चला गया अच्छा माना जाता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चला गया अच्छा माना गया जाता है, न्यूट्रल हाउसेस में चला गया तो भी ठीक ठीक माना जाता है। लेकिन अगर वो अपने शत्रु की राशि में चला गया तो अच्छा नहीं माना जाता है, प्लस वो अगर नीच की राशि में चला गया तब अच्छा नहीं माना जाता है। बट इसमें कंडीशंस हैं, क्योंकि वो नवाम जिस राशि में गया है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके हाउस में, आपके चार्ट के अंदर हो सकता है किसी अच्छे हाउस में वो राशि पड़ती हो, तो रिजल्ट्स फ़र्क पड़ जाते हैं उसके। तो हमको सिर्फ इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि शनि जो है सूर्य के नवांश में चला गया है तो सूर्य तो उसका दुश्मन है तो रिजल्ट्स हमको खराब ही मिलेंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट्स खराब मिलें, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट में। फिर मैंने बोला दशा क्या आप बोल रही है, वो राशि आपके किस हाउस में आ रही है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब नक्षत्र की बात कर लेते हैं कि नक्षत्र से परिवर्तन में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए नक्षत्र जो है ये रूल बाय सैटर्न, जैसे मैंने बताया, ये नक्षत्र थोड़ा पुरुषार्थ जो इसका होता है ना वो काम है। 4 हमारे जो लाइफ के गोल्स होते हैं, हम गोल की बात कर लेते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये 4 हमारी लाइफ के 4 गोल्स होते हैं। पूरी हमारी जर्नी ऐसे ही निकलती जाती है और हाउसेस भी उसी हिसाब से डिवाइड होते हैं। तो ये जो नक्षत्र है काम की बात करता है। काम मतलब डिज़ायर्स, जो हमारी कामनाएं होती हैं, इच्छा होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो या भौतिक हो। क्योंकि शनि का नक्षत्र है तो जो लोग भी इस नक्षत्र में बॉर्न होते हैं थोड़ा फियर्सफुल रहते हैं, क्योंकि और लेकिन काम डाउन भी जल्दी होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके जो लॉर्ड हैं, जो डेटी हम बोल सकते हैं, वो अहिर बुधन्या है। जो अहिर बुधन्या है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वाटर सरपेंट को, या कहिए जो पानी का वाटर ड्रैगन, यानी इस सरपेंट मतलब सांप हो गया, ड्रैगन हम बात करते हैं ह्यूज। तो इसलिए क्योंकि ड्रैगन का नेचर ही होता है थोड़ा फियर्स होता है, लेकिन वो पानी के अंदर रहता है, इसलिए वाटर ड्रैगन का तो जल्दी गुस्सा भी आता है, जल्दी ठंडा भी होता है। मतलब किसी चीज़ में एग्रेशन भी जल्दी आएगा, आप ठंडे भी जल्दी हो जाते हो। तो ये इसका एक कैरेक्टर रहता है। बट ये इसकी एक जो नेचर इस नक्षत्र का होता है, इस नक्षत्र को ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव मतलब जो अडिग रहता है, जो अपनी बात से जल्दी हिलते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं। सो एक ही अच्छी चीज़ है कि जब इस शनि इस नक्षत्र में बैठेगा, शनि कर्म की बात करता है मेनली, तो यानी कि काम के वक्त जो आपका कर्म है उसमें आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। मतलब उस कर्म के थ्रू आप हासिल करना चाहोगे अपने सुख की चीज़ों को, विलासिता को, सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, ये सब चीज़ों की तरफ आपका रुझान जो है इस नक्षत्र के अंदर बढ़ेगा। और आप काफ़ी इसके लिए एग्रेसिव एक्टिविटी करोगे और अडिग रहोगे। मतलब आपने जैसे कोई चीज़ ठान ली तो ठान ली, आपने टारगेट सेट कर लिया तो आप जल्दी हिलोगे नहीं। तो अच्छी चीज़ है। और चूँकि शनि के नक्षत्र में है तो आप समझ लीजिए बहुत ही फियर्सफुल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और क्योंकि शनि अपने आप में ही जो है कर्मठ होता है, डिले, फ्रस्ट्रेशन सब की बातें करता है वो, लेकिन क्योंकि कर्म का कारक होता है तो वो आपको रिजल्ट्स देता है। शनि इसीलिए बोलते हैं कि शनि डिले है बट डिनायल नहीं है। सो मैं हर लगन वालों के लिए इसकी बात करूंगा, क्विकली बताने की कोशिश करूंगा कि जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा तो जब वो सूर्य के नवांश में जाएंगे तो रिजल्ट्स आपको क्या मिलेंगे। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। देखिए मेष लगन वालों के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है 12th हाउस में हो रहा है, और जो सिंह राशि का नवांश पड़ रहा है वो उनका पंचम स्थान में पड़ रहा है। 10th हाउस 11th हाउस की लॉर्ड है शनि। दसम घर हमारा कर्म, हमारे प्रोफेशन को दिखाता है, प्लस हमारे समाज में हमारी पहचान को दिखाता है। 11वां घर हमारे सोशल सर्कल, हमारे बड़े भाई बहन, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, हमारे प्रॉफिट का होता है, जो भी हम काम करते हैं उसका जो गेन होता है वो 11वां स्थान होता है। तो 10वें स्थान का और 11वें स्थान का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है। तो शनि इस वक्त 12th हाउस के रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। अब 12th हाउस चूँकि कर्म का लॉर्ड 12th हाउस में पहुँच गया है तो 12th हाउस हम अगर बात करें तो विदेश की बात करता है, 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस की बात करता है, 12th हाउस खर्च इन्वेस्टमेंट की बात करता है, 12th हाउस लॉसेस की बात करता है, 12th हाउस अनसर्टेनिटी की बात करता है, 12th हाउस मोक्ष का होता है, 12th हाउस हमारे जो हिडन एनिमीज़ को दिखाता है, 12th हाउस जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न को दिखाता है, 12th हाउस जो है हमारे बेड प्लेजर को दिखाता है, 12th हाउस जेल को भी दिखाता है, 12th हाउस विदेश को दिखाता है, 12th हाउस हॉस्पिटल को भी दिखाता है। 12th हाउस को हम गुरु का घर भी बोल सकते हैं, गुरु का आश्रम भी बोल सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है गुरु का होता है और उसका चौथा घर, गुरु का जो घर है वो 12th हाउस होता है। तो 12th हाउस की एनर्जी होती है। शनि कर्म का प्लैनेट वहाँ पे गया है, तो अगर हम इसको ऐसे स्टडी करें कि भाई दसम घर के लॉर्ड 12th में गया है तो आपके काम में विदेश से कनेक्शन बना रहा होगा, खर्चे कर रहा होगा, लॉसेस ले रहा होगा।
ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये आप शनि की ट्रांजिट की वीडियो देख सकते हैं कि शनि वहाँ पे क्या फल देने वाले हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात करेंगे नवांश की, क्योंकि नक्षत्र की इसलिए बात नहीं करेंगे तो नक्षत्र का फल भी वही मिलने वाला है, और नक्षत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने शुरू में बताए हैं उन्हीं के हिसाब से आप देखिएगा। थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि पहले जो शनि जिस नक्षत्र में थे वो गुरु का नक्षत्र था, और अब जो है नक्षत्र में वो शनि के ही नक्षत्र में है, तो कार्मिक ज़्यादा होगा, फल काफ़ी स्ट्रांगली शनि अपने यहाँ पे देंगे नक्षत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम यहाँ पे बात करेंगे नवांश की। नवांश पंचम स्थान पे, तो यानी शनि आप समझ लीजिए कि 5वें स्थान में आ गए हैं, बैठे हैं 12th हाउस में, लेकिन समझिए 5वें स्थान में आ गए, तो 5वें के रिजल्ट देने लगेंगे। सो 5वां स्थान जो है होता है, क्या होता है 5वां स्थान जो होता है वो हमारे बच्चों का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है। 5वां स्थान जो है हमारी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है। 5वां स्थान जो होता है क्रिएटिविटी का होता है। 5वां स्थान स्पोर्ट्स एक्टिविटी को दिखाता है। 5वां स्थान जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के फलों का होता है। और तंत्र मंत्र, जो मंत्र साधना या हम जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका होता है 5वां स्थान। कंसल्टेशन का भी होता है। 5वां स्थान हमारी बुद्धि का होता है। 5वां स्थान जो है स्पेकुलेशन का भी होता है, जो लोग शेयर मार्केट डील करते हैं उनके लिए होता है। 5वां स्थान स्पेशली फेम का भी होता है, और यहाँ पे स्ट्रांगली वो फेम का है क्योंकि सिंह राशि में है। 5वां सूर्य तो होते ही हैं फेम के लिए, और 5वां स्थान जो होता है लव रोमांस का भी होता है। सो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं। तो 12th में चूंकि बैठे हैं, 10वें घर पे 11वें के लॉर्ड है, तो 5वें स्थान से वो क्या हमको दे सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि नवांश की पोजीशन राशि के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मेष लगन वालों के लिए सिंह राशि जो है वो पंचम स्थान में आ रही है, जो एक शुभ स्थान होता है। तो यहाँ पे खराब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। तो अगर हम बात करें 12th के रिजल्ट्स देना है उनको, और पंचम स्थान में बैठ गए हैं, इच्छा पूर्ति के लॉर्ड हैं, तो एजुकेशन से, पढ़ाई को लेकर के अगर आपका विदेश पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके बच्चे अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आप फॉरेन से कोई भी कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप अगर फिल्म मीडिया में काम करते हो तो उसमें कुछ फॉरेन कनेक्शन अगर आप बनता है तो अच्छा होगा। कंसल्टेशन करते हो, फॉरेन क्लाइंट हो तो अच्छा रहेगा। पंचम का लॉ और 12th का कनेक्शन बना हुआ है, तो हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई में आपके पैसे खर्च हो जाएं, तो 12th हाउस खर्चों को भी दिखाता है। 5th हाउस एक्टिविटी होगा, आपके अपने फन एंटरटेनमेंट में आप पैसे खर्च कर लो, आप विदेश घूमने जा सकते हो, आप बच्चे आपके विदेश घूमने जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न वालों के लिए 11वें घर में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, 9वें 10 और 10वें घर के लॉर्ड हैं, और जो नवांश है उनका वो चौथे घर में आता है। तो यानी शनि समझ लीजिए चौथे घर की भी एनर्जी आपको देने लगेंगे, बैठे तो 11वें घर में है। सो 4th और 11th की 2 की एनर्जी उनको देनी है। तो अगर हम सीधे शनि की अगर हम बात करें 11th हाउस, तो 11th हाउस हमें डिज़ायर का होता है, डिज़ायर फुलफिलमेंट का, प्रॉफिट गेन, बड़े भाई बहनों का होता है, हमारे एम्बिशंस का होता है। शनि 9वें 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो यहाँ इस वृषभ लग्न वालों के लिए जो है वो योग कारक प्लैनेट है, बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। तो ये बहुत अच्छा फल देने के लिए बैठे हुए हैं, आपके काम में, आपके समाज में, प्रतिष्ठा में, हर चीज़ में आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। चौथे घर के जब रिजल्ट देने लगेंगे, सीधी सी बात है, चौथा घर हमारे सुख स्थान होता है, शनि वहाँ पहुँच गए हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए सुख स्थान होता है। शनि प्रॉपर्टी कारक होता है, चौथा घर प्रॉपर्टी का भी होता है, माता का भी होता है, और हमारे अपने घर परिवार को दिखाता है। तो चौथा और 11th का कनेक्शन बन रहा है, और भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। जो आपकी अगर इच्छा है, आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये पोजीशन होगी ये 40 डेज़ में कि एटलीस्ट आप कोई प्रॉपर्टी पसंद करके उसका टोकन दे सकते हो। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के मैटर में वो अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। घर के मामले में शनि वहाँ चौथे घर की एनर्जी देंगे, तो थोड़ा सा, चूँकि केंद्र स्थान है, खराब नहीं है, लेकिन सिंह राशि है, थोड़ा चैलेंजेस आपको अपने सुख स्थान में थोड़ा चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि सीधी सी बात है, शनि एक मैलिफिक प्लैनेट है, जब भी वो चौथे घर से ट्रांजिट करता है तो थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों में चिंताएं तो लेके आता है। लेकिन यहाँ पे शायद मुझे लगता नहीं है कि उतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए योग कारक प्लैनेट है, तो योग कारक प्लैनेट होता है तो उतना ख़राब रिजल्ट नहीं देता है। और सुख स्थान में कर्म पे फोकस आपका बहुत बढ़ा देगा। ऑलरेडी कर्म के लॉर्ड एक्टिव हैं, अगर आपकी शनि की दिशा चल रही है तो सीधी सी बात 10वां घर एक्टिव है आपका। चौथे घर में अगर बैठेंगे तो आप समझ लीजिए नवांश की दृष्टि देखा जाए तो हम वहाँ पे अपने 10वें घर को देख भी रहे होंगे। सो काम को लेकर काफ़ी मेहनत करोगे,
तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और हम इसको अगर जैसे मैंने बताया कि चौथे घर में थोड़ा सा चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा, हर चैलेंज से आप ओवरकम करोगे, क्योंकि 4th और 11th का कनेक्शन है। 11th हाउस जब भी किसी हाउस से कनेक्ट हो जाता है तो उस हाउस से रिलेटेड कोई भी चैलेंज अगर आपको मिल रहे होंगे तो उसमें आपको रिलीफ देता है, रिकवरी देता है। अगर बीमार चल रहे हो तो रिकवरी देगा, लोन चाह रहे हो तो लोन देगा, घर के मैटर में कुछ तकलीफ है तो उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा। तो देखिए दोनों रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। जो प्लैनेट हमको अगर कोई हाउस एक्टिव हो गया है तो यानी उस हाउस से रिलेटेड अगर हमको चैलेंज मिलने वाले हैं, और तो दूसरा हाउस भी एक्टिव है जो हमको रिलीफ देने वाला है, तो दोनों रिजल्ट मिलेंगे। आपको चैलेंज भी आएगा लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा, आप ओवरकम भी करोगे प्रॉब्लम से लेकर के। तो ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय हो जाता है यहाँ पे। मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि जो है 10th घर से ही ट्रांजिट कर रहे हैं और 8th और 9th के लॉर्ड हैं। 10th घर हमारा कर्म का होता है, तो कर्म में तो स्पेशली वो कुछ एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंजेस की बात कर ही रहे हैं वहाँ पे। अगले 2.5 साल में बहुत कुछ होगा आप लोगों के लिए। उसके लिए आप शनि की जो ट्रांजिट की वीडियो देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन हम नवांश की अगर बात करते हैं तो तीसरे घर में जो है सिंह राशि आ रही है, तो तीसरा घर की एनर्जी देने लगेंगे। शनि कर्म के कारक होते हैं, तीसरा घर भी हमारे एफर्ट्स, कर्म को दिखाता है, हमारे करेज को दिखाता है, और शॉर्ट जर्नी, ट्रैवल को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है। प्लस तीसरा घर जो होता है वो किसी भी टाइप का डील साइन करना, किसी टाइप के कम्युनिकेशन को दिखाता है। चूँकि 8th 9th के लॉर्ड हैं, 10th घर में बैठे हुए हैं, 10th घर से वो तीसरे घर से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन की बात करें तो 40 डेज़ में हो सकता है आपको काम को लेकर के कुछ चेंजेस हो, ऑफिस चेंज हो जाए, काम को लेकर शायद आपका ट्रैवल ज़्यादा बढ़ जाए, काम को लेकर शायद कोई आप अचानक कोई डील बढ़िया साइन कर दो इस पीरियड के अंदर। और हाँ, पराक्रम, करेज को देंगे, क्योंकि शनि इन जनरल हम तीसरा घर भी जो है एक अच्छा हाउस नहीं होता है, तिषढाया हाउस में से एक होता है। तो जब भी कोई मैलिफिक इस पर शनि, राहु, केतु ये सब जब गुजरते हैं तीसरे छठे हाउस स्थानों से तो एक अच्छा रिजल्ट वहाँ पे देते हैं। तो आप ये समझिए एक रिजल्ट यहाँ पे अच्छा मिलेगा आपको। और कर्म को लेकर के डेफिनेटली 40 डेज़ ये अच्छे होने वाले हैं। कुछ अचानक कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि 8th और 9th के भी लॉर्ड हैं वो, तो एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं। 8th स्थान अचानक कोई चीज़ करके देता है, और वो जब तीसरे घर में जाएंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कर्क लग्न वालों की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि का ट्रांजिट 9वें घर में हो रहा है, और वो 7th 8th के लॉर्ड हैं। और जो सिंह राशि वो 2nd हाउस में आ रही है। देखिए कर्क लग्न वालों के लिए शनि जो है एक अच्छे प्लैनेट नहीं होते हैं जनरल, क्योंकि 7th 8th 2 स्थानों के मालिक होते हैं वो। 7th स्थान जो है मार्ग स्थान होता है, 8th स्थान जो है दुखों का स्थान होता है, हमारी लॉन्गिविटी दिखाता है, लाइफ में अचानक होने वाले इवेंट्स को दिखाता है, एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीज़। और एक छिद्र हाउस होता है तो बहुत कुछ उसके अंदर गहराई में छुपा होता है, अचानक आपको कुछ लाइफ में कुछ करके दे देता है। अब वो अच्छा होता है बुरा होता है वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में शनि की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे चूँकि 9वां घर भाग स्थान होता है, हमारे पिता का स्थान होता है, और हमारी हायर एजुकेशन को दिखाता है, लॉन्ग ट्रैवल को दिखाता है, फॉरेन से भी इसीलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। और 7वां स्थान भी जो होता है, देखिए 7वां 8वां दोनों स्थानों को हम फॉरेन से इससे भी कनेक्ट करते हैं। 7वां स्थान फॉरेन जर्नी को दिखाता है, पर 7वें स्थान के बारे में बोला जाता है कि ये एक ब्रेक जर्नी देता है। मतलब आपको अगर मुंबई से दिल्ली जाना है तो पता चला कि आप पहले शायद बेंगलोर डिटूर कर देगा, बेंगलोर ले जाएगा, फिर बेंगलोर से आपको दिल्ली लेके जाएगा, तो इस स्थिति को बताता है। बट हाँ, जर्नी तो कंप्लीट करता है पीरियड में। अष्टम को भी हम फॉरेन से कनेक्ट करते हैं, 9वें घर में बैठा हुआ है, 9वें घर से इसकी दृष्टि भी तीसरे घर पे जा रही है। बट यहाँ पे नवांश की अगर हम बात करते हैं, देखिए नवांश जो है वो 2nd हाउस में शनि का नवांश पड़ रहा है, तो 2nd हाउस धन का स्थान होता है। तो जो लोग भी शनि को लेकर के कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो धन के लिए अच्छी पोजीशन बन जाती है, स्पेशली जो लोग व्यापार करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो 7वां स्थान जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे या किसी भी NGO से कनेक्ट हैं या कोई भी चैरिटेबल कॉज करते हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, इवन डॉक्टर्स को भी हम कह सकते हैं 9th हाउस से। ये जो बड़े रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं या ये सब 9th हाउस से देखते हैं। क्योंकि धर्म का की हम बात करते हैं तो जो भी नोबेल कॉज, धर्म का काम जो लोग भी करते हैं, उस काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अच्छी पोजीशन आती है, क्योंकि धन से कनेक्ट हो जाते हैं तो पैसे का आगमन आ जाता है। आपके पिता को फ़ायदा हो सकता है,
जैसे मैंने बताया कि आप टू स्टेबल का काम करते हो तो उसमें आपको एक अच्छा धन की स्थिति अच्छी दिख रही है। अष्टम के भी मालिक है वो करके वहाँ बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब वो अचानक कुछ आपको गेन देने की कोशिश करेंगे। सप्तम स्थान आपकी पत्नी का भी होता है। अगर आपकी पत्नी जो हैं वो काम करती हैं तो शायद उनको धन की प्राप्ति हो जाए, या आपको अपनी पत्नी से पैसे का लाभ हो सकता है, आपको अपने ससुराल से पैसे का लाभ हो सकता है, क्योंकि आठवां स्थान जो होता है इन सब चीज़ों को भी दिखाता है, ससुराल को दिखाता है, डाउरी को दिखाता है, प्लस अष्टम स्थान जो है ना इनहेरिटेंस को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है। तो यहाँ पे और अष्टम स्थान जो है अदर्स मनी होता है, अचानक जो जिसे किसी की लॉटरी लग जाती है ना, या कहीं फंसा हुआ पैसा निकल आता है, या टैक्स का रिफंड आ जाता है, या टैक्स में रिलीफ मिल जाती है पैसे के मामले में, तो इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पे चूँकि सेकंड हाउस में जाएंगे तो बहुत स्ट्रांगली जो है वो चीज़ बताएंगे कि हम आपको धन देना चाहते हैं, और वो कैसे होगा, वो सप्तम अष्टम नवम के पॉइंट ऑफ व्यू से धन का आना यहाँ पे हमें दिख रहा है। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो सिंह लगन वालों के लिए शनि जो है अष्टम से ट्रांजिट कर रहा है, और इन जनरल शनि का अष्टम ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता है। बट अगर आपके चार्ट में शनि की पोजीशन अच्छी है, कुछ अच्छा योग बना के रखे हुए हैं और उनकी दशा भी चल रही है, तो अष्टम से तकलीफ तो देंगे, लेकिन अगर योग बना के रखा है तो आपको अच्छा रिजल्ट्स भी देंगे। इफेक्ट देखने के लिए आप शनि की ट्रांजिट की वीडियो में 2-3 बनाई हुई हैं डिफरेंट तरीके से, आप उसको देख सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं कि भाई नवांश की पोजीशन क्या होगी, देखिए नवांश में लगन में ही पहुँच जाएंगे। यहाँ पे छठे घर के सातवें घर के लॉर्ड हैं शनि, और लगन में पहुँच जाएंगे। तो लगन में पहुँच करके थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं, तो वैसे भी अष्टम में जो है थोड़ा बुद्धि आदि की भ्रष्ट हो जाती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको चैलेंज देते हैं लाइफ में। लगन में ही आ जाएंगे तो यानी आपके ऊपर ही पूरी तरह हावी हो जाएंगे शनि, तो आपके डिसीजन शायद थोड़ा लेने में आप स्लो हो जाओगे, और चीज़ों को का फ़ायदा एनालाइज करने लगोगे, आपको सही चीज़ें भी दिख रही होंगी तो आप तो बहुत ज़्यादा सोचोगे और एक्ट करोगे। समय को आपको संभालना है, निकालना है, क्योंकि शनि वहाँ पे जाकर के आपके सप्तम स्थान को भी देखेंगे। उनका अपना घर है, अपने घर को देखेंगे, अपने घर को ख़राब नहीं करेंगे, तो प्रोटेक्शन देंगे। छठे घर के ही मालिक हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि छठा घर जो है व्यापार में, पत्नी के मामले में, पार्टनरशिप में सेपरेशन को लाता है, चैलेंजेस को लाता है, तो उसके भी लॉर्ड होकर के वहाँ बैठे हुए हैं, तो एक मिक्स एनर्जी दे सकते हैं। तो आपको जब शनि लगन में बैठे होंगे तो आपको अपने डिसीजंस हर चीज़ सोच विचार के करनी है, कोई भी हेस्ट में कोई डिसीजन नहीं लेना है। 40 डेज़ का समय है, इस समय को आपको आराम से शांति से निकाल देना है, क्योंकि शनि काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। जैसे मैंने बताया शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे काफ़ी, और चूँकि शनि का नेचर यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत ही अडिग रहेंगे, कि सोच लिया तो सोच लिया, करना है तो करना है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देंगे, लाइक चाहे वो आपके पत्नी के मामले में हो, आपके बिजनेस अगर आप करते हो, व्यापार के बारे में हो, या आपके पार्टनर्स के मामले में हो, काफ़ी आप एक्सपेक्ट करोगे और चाहोगे कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएँ। और यहाँ पे एक मिक्स एनर्जी हो जाएगी, शनि जाकर के आपको स्लो करने वाले हैं, लेकिन शनि का अपना जो नेचर है, जो नक्षत्र के हिसाब से, वो डिज़ायर्स काफ़ी आपकी ज़्यादा बढ़ी होंगी। तो एक तरफ डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, लेकिन आप थोड़ा खुद ही स्लो हो गए हो, तो एक मिक्स एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। तो आप 40 डेज़ आराम से निकालिए, और आप चीज़ों को समझ करके एनालाइज करके काम करोगे तो कभी कोई चैलेंज आएगा ही नहीं। अष्टम स्थान वैसे ही थोड़ा चैलेंजेस तो होता ही होता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। कन्या लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि जो है वो सप्तम स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं, और पाँचवें और छठे घर के लॉर्ड हैं, और नवांश उनका जो है 12th हाउस में चला जाएगा। शनि सप्तम में जब बैठ गए हैं तो सीधी सी बात है, पंचम और छठे के लॉर्ड है, तो शादी के लिए तो मैं बोलूँगा अच्छा समय है, कि पंचम जो लव रोमांस की बात करता है, सातवें घर में बैठ गया है, तो लव रोमांस के मामले में अच्छा रहेगा। शादीशुदा जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा, लेकिन अदरवाइज एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर यहाँ पे क्रिएट होगा, चाहे आपके व्यापार में हो, चाहे आपके पार्टनरशिप के मैटर्स में हो, क्योंकि वो छठे घर के भी लॉर्ड हैं, वहाँ पे एनर्जी लेके जा रहे हैं छठे घर की। बट नवांश की अगर हम बात करें तो 12th साइन में चले जाएंगे। अब यहाँ से समझ लीजिए पंचम छठम के मालिक 12th हाउस में चले जाएं, तो जो नौकरी लोग करते हैं, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। नहीं तो नौकरी अब बाहर अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छा समय रहेगा आपके लिए, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। 12th हाउस जो है चूँकि लॉसेस का होता है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपनी नौकरी में आपको अच्छे से जो है काम करने की ज़रूरत है, ताकि कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए जो आपको तकलीफ़ दे दें। खर्चे आपके हो सकते हैं, पैसे खर्च हो सकते हैं, चाहे वो
पत्नी के मैटर में हो, बिजनेस के मैटर में हो, आपकी ट्रैवल के चक्कर में हो, पैसे वहाँ पे खर्च होते दिख रहे हैं, आपके अपने एन्जॉयमेंट में लाइफ पंचम के भी लॉर्ड हैं, 12th की एनर्जी दे रहे हैं। पाँचवा घर हमारी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है। फन एंटरटेनमेंट से बात करते से लोग ना फिल्म देखने जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, एंजॉय किया, लोगों से घूमे फिरे, तो इन सब चीज़ों का होता है लाइफ को एंजॉय करने का। तो उसके लिए भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, आपके बच्चों के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे दिख रही है आपके। एक अच्छी चीज़ है कि 40 डेज़ में हो सकता है कि अगर आपका कोई कर्जा हो तो खर्चा चुकी दिख रहा है तो आप कर्जा चुका दो, ये स्थिति भी यहाँ पे बनती दिख रही है। तुला लग्न की अगर हम बात करें, तुला लग्न वालों के लिए छठे घर में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और चौथे पाँचवें घर के लॉर्ड हैं। यहाँ पे योग कारक प्लैनेट है शनि, छठे घर में ट्रांजिट बुरा नहीं है उनका, और नवांश उनका 11वें घर में चला जाएगा। तो ये अच्छी पोजिशन हो जाती है कि 11वें हाउस का रिजल्ट देने लगेंगे वो। तो योग कारक हैं, छठे से बैठ के 11वें, तो आपको आपके कोई लीगल मैटर्स हैं, आपको उसमें रिलीफ मिलेगी। आपके एनिमीज़ हैं, आप विन करोगे। कोई केस चल रहा होगा लीगल मैटर्स, तो उसको जीतोगे भी, जीतने के भी चांसेस बन जाते हैं। नौकरी में आपको प्रमोशन के चांसेस हैं, पैसे बढ़ सकते हैं आपके। आपने कोई लोन अप्लाई किया है, लोन मिल जाएगा आपको। आपने किसी कंपटीशन की तैयारी करके एग्ज़ाम देने वाले हो या दे चुके हो तो रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पे। चौथे घर के लॉर्ड हैं, 11th हाउस में एनर्जी दे रहे हैं, तो आपके सुख भाव का मालिक रिकवरी अच्छे उस भाग में चला गया है, तो घर का सुख में वृद्धि होगी। आपके बच्चों की लाइफ में एंजॉयमेंट बढ़ेगा। पढ़ाई करते हो तो उसमें भी अच्छा समय रहेगा। तो हर तरीके से जो है ये अच्छी पोजीशन बन जाती है। डिजीज़, अगर आपको हेल्थ के इशूज़ चल रहे होंगे तो हेल्थ में रिकवरी के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो भी हाउस एक्टिव होता है तो वो वहाँ की चीज़ों को तो ट्रिगर करता ही करता है। क्योंकि शनि छठे घर से ट्रैवल कर रहे हैं तो हल्के फुल्के आपको हेल्थ इशूज़ देंगे, लेकिन चूँकि नवांश में 11वें घर में चले जा रहे हैं तो आपको रिकवरी भी दे देंगे वहाँ पर। तो इश्यूज़ होंगे, रिकवरी भी हो जाएगी, तो अच्छी पोजीशन है। वृश्चिक लग्न की अगर बात करें तो उनके लिए शनि पंचम से ट्रांजिट कर रहे हैं, तीसरे चौथे के लॉर्ड हैं, पंचम की एनर्जी देने के लिए बैठे हुए हैं, और जो नवांश है सिंह का वो 10वें घर में आ रहा है, 10th हाउस में, करियर हाउस में आ रहा है। तो पंचम और 10 की एनर्जी आपको मिल रही है यहाँ पे, दोनों घर एक्टिव हो जाते हैं। तो कर्म के लिए सबसे पहली चीज़ तो अच्छी हो जाता है, अच्छा समय हो जाता है ये। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय होता है। तीसरा घर, चौथा घर, तीसरा घर हमारे एफर्ट्स का होता है और चौथा घर हमारे सुख स्थान होता है, हमारे घर को दिखाता है, हमारी प्रॉपर्टी को दिखाता है। उसका घर लॉर्ड 10वें घर में बैठा हुआ है, तो कर्म को लेकर के आपके एफर्ट्स, मेहनत ज़्यादा करोगे आप। आपका कम्युनिकेशन का हाउस, कम्युनिकेशन के लॉर्ड हैं, ट्रिगर करेंगे तो कम्युनिकेशन से कुछ आपके कर्म में कुछ बेहतर चीज़ें होंगी। आप जो एफर्ट्स डालोगे, कोई डील साइन कर सकते हो, क्योंकि पंचम स्थान तो एक शुभ स्थान होता है और वो ऑलरेडी एक्टिव है। वो हमारे बच्चों का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, हमारे लाइफ में एंजॉयमेंट का होता है, हमारी बुद्धि का होता है। तो वहाँ पे तो अच्छी पोजीशन बैठे हुए हैं, शनि यहाँ पे एक अच्छा फल देने के लिए बैठे हुए हैं। बट तीसरे चौथे की एनर्जी लेकर 10वें घर में जाएंगे तो आप अपनी बुद्धि से, आपकी बुद्धि अपने काम में ज़्यादा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। पंचम हमारी मैंने बताया कि रिकग्निशन का होता है, फेम का होता है। पंचम में शनि ट्रैवल कर रहे हैं और 10वें से भी कनेक्शन बना लिया है, तो काम में आपके स्टेटस में इंक्रीज़ होने के चांसेस है। अगर आप किसी ऐसे काम में हो जहाँ पे आपको कुछ अवार्ड मिल सकता है, कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, पोजीशन अच्छी हो सकती है। धनु लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि जो है चौथे स्थान में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, और नवांश जो है उनका 9वें घर में आ रहा है, भाग्य स्थान में। सो सेकंड हाउस धन का स्थान होता है, तीसरा घर हमारे पराक्रम का, हमारे एफर्ट्स का होता है, चौथा घर हमारा सुख स्थान होता है। शनि है, किसी भी हाउस के लॉर्ड हैं, कुछ भी हो, चौथे स्थान में बैठते हैं तो थोड़ा चैलेंजेस आपको देंगे, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अपनी एक कार्मिक ड्यूटी लेके आते हैं कि भाई हम पिछले जन्मों का जो लेकर के आए हैं वो हमको वो इस जन्म में देना है। तो जैसे जहाँ जहाँ ट्रांजिट करते जाते हैं वहाँ वहाँ पे इवेंट्स को आपको ट्रिगर कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आप पास्ट लाइफ क्या आपके कार्मिक ड्यूटी उस घर के लिए रही है, तो इसलिए थोड़ा चैलेंज ज़्यादा फेस करना पड़ता है। शनि जिसे चौथे घर में घर को मैटर में लेके आपको चैलेंज ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब यहीं पे शनि चूँकि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, धन के मालिक हैं, चौथे घर से आपको कुछ प्रॉपर्टी कारक होते हैं, वहीं से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एक बढ़ा देते हैं। नवांशा की अगर बात करें तो 9वें घर में वहाँ पे आ गए हैं। सो 9वां घर भाग्य स्थान होता है, तो यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन कमाने के लिए भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके एफर्ट्स के लिए आपको आपका भाग्य आपका साथ देगा, घर के मैटर में आपका भाग्य आपका साथ देगा, पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और
किसी भी टाइप की जो है जर्नी, लॉन्ग जर्नी आप कर सकते हो इस पीरियड में, क्योंकि तीसरे घर के भी लॉर्ड हैं, नवे घर में नवांश में चले जाएंगे। तो वो ये बता रहे हैं कि भाई लंबी दूरी की यात्रा, पढ़ाई के लिए, और जो लोग भी टूर्स ट्रेवल्स का काम करते हैं या कोई भी नोबेल कॉज में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी पोजीशन हो जाती है धन के लिए, क्योंकि धन के लॉर्ड हैं सेकंड हाउस के और वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अच्छी पोजीशन है, एनर्जी समझ के आप एक्ट कीजिए तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। मकर लगन की अगर बात करें तो उनके लिए शनि का ट्रांजिट जो है तीसरे घर में हो रहा है। लगन लॉर्ड है, सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं, अच्छी पोजीशन है, आपको करीब पराक्रमी बना रहे होंगे धन के लिए, अपने लिए आप मेहनत बहुत करोगे। और अभी तो नक्षत्र परिवर्तन हो गया तो काफ़ी ज़्यादा, तीसरा घर जो है काम त्रिकोण का एक हाउस होता है, और शनि इस वक्त जो नक्षत्र है वो काम का ही नक्षत्र है, मतलब उसका जो पुरुषार्थ है वो काम की बात करता है, डिज़ायर्स की बात करता है। अष्टम में चले जाएंगे वो शनि, नवांश में अष्टम पोजीशन आती है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है अष्टम, लेकिन चूंकि लगन लॉर्ड है, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, पराक्रम तो आपका हावी रहेगा, तो अष्टम कुछ चैलेंजेस देगा, लेकिन अचानक जो है ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ लेकर के आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप कोई काम को लेकर के आपने कुछ एफर्ट्स डाल के रखे हैं, कुछ कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो गया है, तो अचानक उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि लगन लॉर्ड भी हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो धन के मैटर में आपको यहाँ फ़ायदा देने के लिए बैठे हैं। जो भी आप काम करोगे वहाँ पे अचानक आपको कुछ ना कुछ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शनि यहाँ पे मैं इनको खराब हाउस नहीं मानूंगा। अगर खराब होते तो मैं बोल सकता हूँ कि अचानक कुछ चलती हुई डील भी अटक सकती है, पर मुझे लगता है कि नहीं, चलती हुई डील के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एट्थ हाउस को इसीलिए ऋषि पराशर ने जो है न्यूट्रल हाउस भी बुलाया था, क्योंकि एट्थ हाउस की स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, तो इसलिए उसको न्यूट्रल बोला गया है कि वो देने को आएगा तो बहुत कुछ दे सकता है। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाउस धन का मालिक अष्टम में जा रहा है, तो वहाँ से कुछ धन निकालने की कोशिश करेगा, अचानक कुछ करने की कोशिश करेगा। लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, और वैसे भी तीसरे घर में बैठे हैं पराक्रम घर में, तो आपके एफर्ट्स, पराक्रम और चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल फिक्स हो गए, ये करना है तो करना है। तो अष्टम स्थान आपको यहाँ पे सपोर्ट ही करेगा, मुझे ऐसा लगता है। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 12th के लॉर्ड हैं, लगन लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, नवांश का सप्तम स्थान में आता है। सो 12वां घर लगन लॉर्ड 12th हाउस सेकंड हाउस बैठे हैं। सेकंड हाउस धन का होता है, परिवार का होता है, तो कुछ फॉरेन से एनर्जी तो ला ही रहे हैं। आपका फोकस धन कमाने की ज़्यादा रहेगा, चाहे विदेश से कमाओ या इन्वेस्टमेंट से कमाओ। लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन कर देते हैं, तो खर्चा होता ही होता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन अब नवांश में पोजीशन क्या बनती है? नवांश की पोजीशन में ये हो गया कि भाई 7वें घर में बैठ गए हैं, तो 7वां घर हमारा वाइफ का होता है, स्पाउस का होता है, बेसिकली हस्बैंड हो या वाइफ हो। और 7वां स्थान हमारे अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप कोई व्यापार करते हैं, उसका होता है। हमारे जो हम पार्टनर्स हमारे जो हैं वो होता है, या जिनसे भी हम लाइफ में डील करते हैं वो सब सप्तम, हमारे अपोजिट जो भी आदमी है जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे सप्तम हो, आप हमारे अपोजिट, हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सप्तम स्थान वो होता है। सप्तम लॉन्ग जर्नी को भी दिखाता है, थोड़ा जर्नी स्ट्रेट जर्नी नहीं होती, थोड़ा घुमा फिरा के ही जर्नी कल्मिनेट होती है, सप्तम उसका हाउस होता है। अब लगन लॉर्ड 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, सप्तम में आ गया, तो चूंकि धन की पोजीशन वहाँ पे एक्टिव कर गया है, तो व्यापार से आपको फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं, पत्नी से आपको फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। जो भी आपके पार्टनर्स हैं या जिनसे भी आप लाइफ में डील करते हो, अगर आप शॉपकीपर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आप डॉक्टर हो तो 7th हाउस, आप CEO हो, अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो धन की पोजीशन बन जाती है। जो लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और या जिनसे भी जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, पब्लिक से डील करते हैं, तो उन सब के लिए धन की अच्छी पोजीशन है कि आपका अगर दुकान है तो अच्छी बिक्री होगी, वो सब दिख रहा है। चूँकि 12th के भी लॉर्ड हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि खर्चे की पोजीशन बनी हुई है, तो अगर पैसे आएंगे भी तो पैसे खर्च भी होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी जो लोग भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, पैसे आएँ, पैसे कमाएं, इन्वेस्ट कर दीजिए। आप पैसे को अपने पास मत रखिए, नहीं तो आपके पास आएगा, रखोगे अपने पास तो खर्च हो सकता है। तो ये स्थिति दिख रही है, बाकी मुझे कोई इसमें ख़राब बात नहीं दिख रही है। पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आप चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, हमेशा आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। मीन लगन वालों के लिए शनि जो है लगन में ही बैठे हुए हैं, और 11वें घर के 12वें घर के लॉर्ड हैं, और जो नवांश है वो छठे घर में आ गया उनका, तो शनि का छठे घर में आना नॉट बैड। सो 11वां 12वां के लॉर्ड हैं, लगन में बैठे हुए हैं, तो
इस वक्त जो है चाहे पे आपको पैसे भी बहुत कमा के दे रहे होंगे, आपके खर्चे भी बहुत कराएंगे शनि की इस पोजीशन में। आप मैंने वीडियो बनाई है शनि ट्रांजिट, आप देख सकते हो वो स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 2.5 साल का पीरियड, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली कोई काम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम नवांश, क्योंकि जर्नी होती है, नक्षत्र बदला तो उसके फर्क बदलेंगे, क्योंकि एक जैसे फल तो आपको 2.5 साल में शनि के मिलेंगे नहीं। छठे घर में आ जाएंगे, अब सोचिए 11वें 12वें के लॉर्ड है, छठे घर में आ गए हैं, तो छठे घर की एनर्जी लेके आ रहे हैं और लगन में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो लगन और छठा घर कनेक्ट हो रहा है। तो छठा घर डिजीज़ का होता है, थोड़े हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि 11th हाउस भी आपका एक्टिव रहेगा, तो रिकवरी भी है। प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम से आपको निजात भी मिलेगी। फॉरेन से कनेक्शन, नौकरी करते हो आप, नौकरी के लिए आपका फॉरेन से कनेक्शन अच्छा रहेगा, या उसके पैसे खर्च हो सकते हैं, थोड़ा सा कर्जा चुकाने की स्थिति बन सकती है आपकी। दोनों चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। जब छठे घर में बैठेंगे तो छठा घर एक्टिव होता है, 11th और 12th हाउस भी दोनों एक्टिव हैं, तो अगर हेल्थ के इश्यू जैसे मैंने बताया होगा तो रिकवरी भी होगी। अगर कहीं डिस्प्यूट होगा तो आपको उससे राहत ही मिलेगी। लीगल मैटर में कहीं कुछ डिस्प्यूट्स होंगे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगी। तो ये प्लस माइनस स्थिति बनी रहेगी। लेकिन शनि चूंकि लगन में बैठ करके वहाँ से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बल जरूर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 11th के लॉर्ड हैं और छठे से शनि का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है, क्योंकि ट्रिक हाउस से कोई मेलिफिक प्लैनेट जाता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो शनि थोड़ा पराक्रमी बना देंगे यहाँ पे आपको छठे घर में जा करके। कोई कंपटीशन तैयारी करके रखी है आपने, कोई जॉब अप्लाई करके रखा हुआ है, तो इस वक्त उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाहर फॉरेन में जॉब लग सकती है आपकी इस 40 डेज़ के अंदर, अगर आपने अप्लाई करके रखा है या अप्लाई करोगे, कोई कंपटीशन दे रहे हो, तो इन सब चीज़ों की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। लगन में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा स्लो कर रहे होंगे आपको, बट जिस नक्षत्र बैठे हुए हैं वो नक्षत्र थोड़ा एग्रेसिव नक्षत्र है, तो आपको पुश भी बहुत कर रहा होगा। आपकी अपनी बॉडी जो होगी थोड़ा सा एक मिक्स रिजल्ट रहेंगे कि भाई, क्योंकि शनि का बेसिक नेचर जो है वो ये है कि आपको स्लो कर देता है, बट शनि नक्षत्र जिसमें बैठे हुए हैं और नक्षत्र थोड़ा सा एस्केलेट करेगा मैटर में, तो एक मिक्स एनर्जी रहेगी। 40 डेज का समय है, मुझे लगता है अच्छा होगा आपके लिए, अच्छा रिजल्ट देके जाएगा आपके लिए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है आपको, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।